9 मार्च को मेरठ के एक गांव से एक फेरी वाला एक 15 साल की बच्ची को अपने साथ बहला फुसला कर ले गया। उस बच्ची को उसने एक दिन एक रात गाजियाबाद के किसी इलाके में रखा और फिर अगले दिन उसको बुलंदशहर के गुलावठी इलाके में रखकर वहाँ उस बच्ची को 2 तस्वीरें दिखवाई गई। वो तस्वीरें 2 लड़कों की थीं और उसके ऊपर दबाव बनाया गया कि वो इन दोनों में से एक से शादी कर ले। इसी दौरान जो परिवार के लोग थे वो बच्ची को तलाश रहे थे। उन्होंने बच्ची की गुमशुदगी का, किडनैप का मुकदमा अज्ञात के नाम दर्ज कराया, क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि फेरी वाला फुरकान नाम का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उस बच्ची को लेकर गया है। बाद में उस बच्ची को किसी की मदद से जब मुकदमा दर्ज हो गया तो गांव के आसपास ही छोड़ दिया गया। आज वही व्यक्ति जिसका नाम फुरकान है, वही किडनैपर जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, फिर से फेरी लगाने उसी गांव में पहुंचा। वो टोह लेना चाहता था कि यहाँ पर आखिर माहौल क्या है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर बच्ची ने अपने परिजनों को बताया। गांव वाले इकट्ठा हुए और फुरकान को दबोच लिया गया। फुरकान की जब तलाशी ली गई तो उसके जेब में 20 से ज़्यादा नाबालिग बच्चियों की तस्वीरें निकली हैं। ये बच्चियां हिंदू या मुस्लिम हैं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन अब फुरकान पुलिस की गिरफ्त में है। फुरकान के खिलाफ जो दूसरा मुकदमा है वो भी दर्ज किया जा रहा है। मेरे साथ उस बच्ची के परिवार वाले हैं जिसको 9 मार्च को किडनैप किया गया था। आप ये बताइएगा कि पूरी घटना क्या थी, कैसे किडनैप किया और बच्ची आखिर चली कैसे गई उसके साथ? घर वालों को क्यों उसने आवाज़ नहीं दी, क्या हुआ था? उन्होंने उसे बुलाया, स्कूल से आते हुए बोला कि अगर तू मेरी साथ नहीं जाएगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे परिवार को सारों को मरवा दूंगा। उसका भाई है, उसके चाचा है, उसके दादी है, उनके दादा हैं, सबको मरवाने की धमकी दी। और उसके साथ उसके हाथ पे उसने कुछ रखा जिसकी वजह से उसे मतलब अचानक उसका माइंड वॉश हो गया, जिसके कारण वो क्या रखा है ऐसा? पता नहीं उसमें क्या था। कागज़ में कोई पुड़िया बनी हुई थी जो उसके हाथ पे रखने के बाद उसका दिमाग काम नहीं करा कि क्या करना है क्या नहीं, फिर वो उसके साथ साथ चलने लगी। मतलब स्कूल से आते वक्त ही उसको स्कूल से आने के बाद घर आ गई, घर आने के बाद तब उसने ऐसा कुछ किया, उसका माइंड डिवोर्स कर लिया गया तो कि वो हम मेरे साथ चलने लगे। फिर उसके दिमाग ने काम नहीं किया, फिर वो उसके साथ चली गई। बच्ची से जो पहला इंटरेक्शन हुआ वो स्कूल से आते वक्त हुआ। हाँ जी। वहाँ पर उसने ये दबाव दिया, वो पुड़िया पकड़ाई। स्कूल से आते वक्त उसने मारने की धमकी दी कि अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, जिससे तू ज़्यादा प्यार करती है उसको मार दूंगा, तेरे सभी मतलब परिवार वालों को सभी को मार दूंगा, ऐसा दबाव दिया उसने। और फिर बच्ची कैसे निकली घर से? फिर बच्ची घर से निकली कि मैं अभी आ रही हूँ, उसके बाद फिर वो चली गई, ये पर नहीं पता लगा फिर वो कहाँ गई कहाँ नहीं। उसने ऐसा कुछ मतलब कर दिया था। आपको ये अंदाजा था कि वो फेरी वाला ही उस बच्ची को लेकर गया है? जी, बच्ची ने खुद बताया है कि ये मेरे साथ गया है, ये मुझे लेकर के गया है, इसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है। ये तो जब बच्ची लौट आई तब उसने बताया है, लेकिन इससे पहले जब वो लेकर गया था तब कोई अंदेशा था आपको कि कौन उसे लेकर गया है? नहीं, तब उससे पहले हमें कोई अंदेशा नहीं था कि वो लेकर के जा सकता है। हम तो वैसे ही ढूंढ रहे थे कि कहाँ गई कहाँ गई। फिर तब वो लौट के आई, तब उसने ये घटना बताई हमें। पुलिस को बताया था उस समय आपने कि बच्ची हमारी गुम हो गई है? जी, पुलिस को बताया था, उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी थी। उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख करके हमारे साथ मतलब जगह जगह पे छापेमारी भी की, उसके जहाँ जहाँ वो गई है, जैसे जैसे उसकी फ्रेंड ने बताया ऐसे ऐसे हम गए हैं, लेकिन वहाँ कोई तलाश नहीं मिला। फिर वो 11 तारीख को वापसी आई। वापसी आने के बाद उसको गांव के बाहर छोड़ा गया अपने दोस्त के साथ बाइक पे बैठा करके कि इसको ये जहाँ जाना चाहे वहाँ पे छोड़ दे। ये ऐसी कंडीशन कैसे आई? क्योंकि वो तो उसको किसी के साथ शादी कराना चाहता था, निकाह कराना चाहता था। हाँ जी, उसके उसका निकाह कराना चाहता था। उसने उसको 2 फोटो भी दिखाए कि बता इससे जिसमें जौन सा पसंद है उसको तेरा निकाह करा दूंगा। लड़कों से मिलवाया भी क्या? हाँ, लड़कों से मिलवाया कि नहीं, मिलवाया नहीं लेकिन फ़ोटो दिखाए हैं उसने। कहाँ कहाँ रखा बच्ची को? पहले लोनी लेकर के गया, लोनी से फिर अगले दिन गाजियाबाद वहाँ गुलावटी लेकर के गया, गुलावटी के बाद अपने ससुर के वहाँ पे रखा। फिर वहाँ से वो जैसे ही उसने मतलब बताया कि या तो मुझे घर छोड़ दे, नहीं तो पुलिस या मेरे घर वाले एक ना एक दिन तो ढूंढ लेंगे, मैं तेरी सब बता दूँगी बच्ची सब। पहचानती थी उसको पहले से, घटना होने से पहले से? नहीं, बच्ची नहीं पहचानती तो थी। फिर उसने कैसे पहचाना कि फला आदमी है जो उसे लेके गया है?
उसने फ़ोटो बताया कि ऐसे ऐसे एक कैमरे में आया है कि ये आदमी था, वो कुकर वूकर ठीक करता है, फेरी लगाने आता है, कि उसने ऐसे ऐसे किया, फिर वो लेकर के गया। अच्छा, वो पकड़ में कैसे आया? पकड़ में वो 2-1 दिन के बाद गांव में आया। आने के बाद उसने देखा कि गांव का माहौल कैसा है, देखने के उसमें आया था। लेकिन उसकी आवाज़ सुनने के बाद उसने बताया कि चाचा ये आया है, ये है। तो हमने उसे पकड़ लिया और गांव वालों ने पकड़ के उसे पुलिस के हवाले कर दिया। क्या क्या निकला उसके पास? उसके पास बच्चों, छोटी छोटी नाबालिग बच्चों के फ़ोटो निकले हैं, और जो हमारी बच्ची गई थी उसका आधार कार्ड निकला है। मेन प्रूफ ये था। और उसमें एक टिकट निकला है गुलावटी से, उसी दिन का आने का, 11 तारीख की आने का टिकट निकला है गुलावटी से एक, क्योंकि वो तो विकलांग है, उसका तो कोई टिकट लगेगा नहीं। तो विकलांग है? फुरकान 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 तो वो है, उसका तो कोई टिकट लगा नहीं है, तो एक टिकट का वो मिला है उसमें, उसके पर से एक टिकट भी बरामद हुआ है। उसके पास से टिकट भी मिला है? हाँ, और छोटे छोटे बच्चों के फ़ोटो मिले हैं बहुत सारे। अच्छा, ये बताइएगा कि पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में, जांच में क्या पता किया? उसमें तो उन्होंने बस गुमशुदगी, पहले गुमशुदगी वो करी, और 61 के बयान दिवाए और 64 के बयान दिवाए लड़की से। आपको क्या अंदेशा है, ये पूरा क्या कोई रैकेट है, क्या कैसे? रैकेट है जी, पूरा रैकेट है जी। पूरा रैकेट है, हम इसका खुलासा चाहते हैं, पूर्णतः खुलासा चाहते हैं। ये किस आज किस ही के हमारी बच्ची के साथ आज हुआ तो है। हमारे साथ हुआ है, कल को और हिंदू बच्ची के साथ ना हो। हम इसका पूरा, जिन बच्चियों की तस्वीरें उसकी जेब में मिली हैं, उनमें से किसी को पहचानते हैं आप? नहीं, उनमें से किसी को नहीं पहचानते। उससे पूछा वो कहाँ की हैं बच्चियाँ? उससे पूछा, वे तो अपनी बेटी ही बता रहा था कि ये मेरी बेटी है। उसने 5 बच्चे बताए, उसमें से 4 लड़की बताई, 1 लड़का बताया। लेकिन जो उसके पास फ़ोटो निकले हैं वो अलग अलग तरह के, कम से कम 6 बच्चों के, नाबालिग बच्चों के फ़ोटो थे और अलग थे। लेकिन अगर वो बताता कि 5 हैं तो 5 के फ़ोटो निकलते ना उसकी बच्चियों के। ये बताइए कि जो फुरकान है वो रहने वाला कहाँ का है? फुरकान जो है वो रहने वाला यहाँ इधर सरदने की साइड, खिरवा दरेसपुर है, उधर का रहने वाला है। उसका कुछ पता किया, उसका इतिहास भूगोल क्या है? नहीं, हमने कोई पता नहीं किया। तो आपको ये लगता है कि ये रैकेट है? हाँ जी, ये रैकेट है पूरा। तो जो अभी तक कहा जाता था कि लव जिहाद एक कैंपेन चल रहा है, उसके तहत जो बच्चियां हैं उनको जाल में फंसाया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक अलग तरीके का मामला है। एक नाबालिग बच्ची को एक अधेड़ उठाकर ले गया और वो उसको बेचना चाहता था, और उसकी जेब से इतने सारी तस्वीरें मिली हैं। जो हिंदूवादी संगठन के नेता हैं सचिन सिरोही, ये भी इस मामले में लगातार फॉलो कर रहे थे, परिवार के साथ थे। आप ये बताइएगा कि अब फुरकान जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया है, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है, तो पुलिस अब जो कार्रवाई कर रही है वो किडनैपर था उसके खिलाफ कार्रवाई हो ही रही है। सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। देखिए, कार्रवाई इसे नहीं कहते कि जो है उसको तो खुद पकड़ के दिया इन लोगों ने। जब वो फेरी करने दोबारा आया, वो देखने आया था कि यहाँ पे माहौल शांत हो गया नहीं हो गया, तो वो दोबारा जो आया तो लड़की ने पहचान लिया उसकी आवाज़ से, तो वो उसको गिरफ्तार इन लोगों ने पकड़ के पुलिस को सौंपा। और पुलिस को जब सौंपा तो मुकदमा लिखा गया। पहले तो गुमशुदगी का लिखा गया था, फिर लड़की वापस आई। पुलिस ने पहले क्यों नहीं पकड़ा इसे? जब गुमशुदगी हुई दर्ज 9 तारीख में और फिर 11 के में जो है वो लड़की वापस बरामद हुई, तो जब गिरफ्तार क्यों नहीं करा पुलिस ने उसे? नहीं, वो सीसीटीवी कैमरे में तो उसको ट्रेस कर रहे थे ना, वो तो वीडियो मिल गया पुलिस को। नहीं, मैं कह रहा हूँ उस समय तो गिरफ्तार नहीं करा ना। फिर उसकी हिम्मत देखो, 14 तारीख में, 13 तारीख में जो है, 14 तारीख में फिर आया वो वहाँ उसी मोहल्ले में, उसी जगह डाब का जो गांव है हमारा, उस डाब का गांव में उसकी हिम्मत देखो। ये सब चीज़ें करने के बाद वो दोबारा आया, और आने के बाद फिर इन लोगों ने, लड़की ने आवाज़ पहचानी, उसको पकड़ के सौंपा। फिर मुकदमा लिखा गया कि ये जो सारी घटनाक्रम हुआ है, जिस तरीके से वो यहाँ से 15 साल की नाबालिग बच्ची को यहाँ फेरी लगाना, कुकर ठीक करने के बहाने से, पहले तो ये घरों में आएंगे, फिर ये हमारी बच्चियों को जो है कुछ सुंगा के और कुछ इनका दिमाग को माइंड वॉश करके यहाँ से डरा के कि तेरे घर वालों को मार देंगे अगर तू हमारे साथ नहीं चली, तो सबको, तेरे माँ को, तेरे बाप को, ऐसे करके। तो ये देखो ना वो कितना शातिर है। वो यहाँ से लेके गया, पहले इसे गाजियाबाद के लोनी में लेके गया, वहाँ पे एक रात रुकवाया इस बच्चे। क्या आप मान के चल रहे हैं ये क्या है? ये एक कोई रैकेट है या फिर इंडिविजुअल? बहुत बड़ा, जैसे छांगूर बाबा जो पकड़ा गया था गैंग लव जिहाद धर्मांतरण का, ऐसे ही गैंग का ये गुर्गा है। और इसको तो इन्होंने, चलो हमने पकड़ के दे दिया, मुकदमा लिख दिया, जेल भेज दिया, लेकिन ये देखो ना, एक रात तो ये वहाँ रुका,
उसे लेकर लड़की को, कौन था लोनी में इसका रिश्तेदार। फिर वहाँ से अगले दिन ये जो है गुलावटी बुलंदशहर की तरफ वहाँ रुका ले जाके, और एक जगह इसने 2 मुस्लिम लड़कों के फोटो दिखाए कि इनसे तेरा निकाह करवाऊंगा, कलमा पढ़वाऊंगा और जो है धर्मांतरण कराऊंगा इन दोनों से। इसलिए अगर मना करती तो इसे कह दिया तेरे घर वालों को मार दूंगा। आप इस तरीके से ब्लैकमेल करा गया। उसके बाद 5,000 रुपये में जब ये गुलावटी ले गया तो वहाँ किसी को 5,000 रुपये लिए और उसे इसे को बेच दिया, इस हिंदू बच्ची को, नाबालिग को, कि जाओ इसे ले जाओ कहीं लंबी उतार दे। और लंबी कहाँ, खाड़ी देशों में उतारनी थी, पाकिस्तान भेजनी थी नाबालिग बच्ची हमारी। ये बच्ची बता रही है हाँ, ये सारी चीज़ें बच्ची बता रही है। 164 के बयान में भी बता रही है, 61 में भी बता रही है। वो सारी उसे इतना डरा रखा था कि तो ऐसे मार देंगे, ये कर देंगे। हमारी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से मांग है, भाई पुलिस जो काम कर रही है वो केवल जेल भेजना नहीं, हमने आरोपी पकड़ के भी हम देंगे, जेल भेजोगे। और उसके बाद जो वो 2 मुस्लिम लड़के कौन थे, वो जिन लड़कों ने जो है, उनकी तस्वीरें भी हैं, उनकी फोटो है दोनों की, जो इसे दिखाए हैं लड़की को, उन दोनों मुस्लिम लड़कों को जो है पता करो वो जो कितनी लड़कियों को फंसवा चुका, उनसे कितनों के उनके कलमे पढ़वा जा चुके बच्चों के। नाबालिग बच्चों को नहीं छोड़ रहे, नाबालिग बच्चों में 20 फोटो नाबालिग बच्चों के मिले, हिंदू बच्चों के, उसके पर्स में से कल जब पकड़ के दिया। अरे सचिन भाई, ये कैसे कन्फर्म है कि वो हिंदू ही लड़कियां हैं? आप देखो ना, सारी हिंदू हैं भाई साहब। यही तो मैं चाहता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उन बच्चों की जाँच कराओ, क्या पता उनमें से कुछ बच्चियाँ मार दी गई हो, ऐसा भी हो सकता है। ना मानी हो उन्होंने बात, निपटा दिया उनके, कम से घर वालों को यही नहीं पता, गुमशुदगी में होंगी वो बच्चियाँ, उनके घर वालों को ये नहीं पता होगा कि वो बच्ची जिंदा भी है, मर गई, कहाँ है कहाँ नहीं है। तो ये तो चलो जेल चला गया। मुख्य आरोपी फरार है, सरगना फरार है, जो बड़े बड़े धर्मांतरण के रैकेट चला रहे हैं। वो व्यक्ति केवल कुकर ठीक करने आ रहा है, तो ये कोई इंसिडेंट भी तो हो सकता है कि कोई बच्ची को उसने अपने इंटेंशनली अपने उसमें जाल में फंसा लिया हो। आप कह रहे हैं कि ये रैकेट है। कोइंसिडेंस जब होता है, जब वो जाल में फंसाता, वो अगर मुस्लिम लड़कों को दिखा के शादी कराना चाह रहा है, 5,000 में हमारी बच्चों को बेचना चाह रहा है, तो ये कोइंसिडेंस नहीं है कि जब वो 5,000 रुपये कीमत लगा के उसे कह रहा है इसे उतार दो। मांग कर रहे हैं। हमारी मांग है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मेरठ के पुलिस प्रशासन को आदेश दीजिए कि पहली बात तो ये इसका जो पूरा रैकेट है, जहाँ तक भी रैकेट है, उन सारी 20 हिंदू बच्चियों, जो भी बच्चियाँ हमारी, उनका खुलासा हो कि वो बच्चियाँ सुरक्षित हैं, किस परिवार की, कहाँ की हैं। और ये आरोपी जेल जाने, कल को फिर बाहर आएगा, ये फिर ऐसी जो है टारगेट करेगा। तो ये तो योजना के तहत हो रहा है। और हम एक मांग और कर रहे हैं, हम बिल्कुल भी डाबका गाँव में और आसपास के जितने भी हमारे हिंदू क्षेत्र हैं, हम इन फेरी वालों को बिल्कुल बंद करेंगे। अब कोई भी फेरी वाला हिंदू एरिया में हमारी बहन बेटियों पर अगर ऐसी नज़र डालने के लिए आ रहा है, वो फेरी करने नहीं आ रहा, वो जिहाद करने आ रहा, लफ्ज़ जिहाद, धर्मांतरण करने आ रहा और कराने आ रहा, वहाँ से बेला फुसला के बच्चों को ले जा रहा। अब तो एक खुलासा है। इस मांग को तो हम देश भर में उठाएंगे, इस मांग को, कि बिल्कुल हम फेरी बर्दाश्त नहीं करेंगे इन लोगों की। ये हमारे हिंदू मोहल्ले में आएंगे, हम हिंदू गाँव में आएंगे और हमारी बच्चियों पर नज़र डालेंगे, उन्हें ले जाएंगे 2-2, 3-3 रातों के लिए और बेचेंगे हमारी बच्चियों को, शादी कराएंगे मुस्लिमों से, हमारी बच्चियों की निकाह पढ़वाएंगे, कलमा पढ़वाएंगे। हम बिल्कुल धर्मांतरण नहीं होने देंगे, जो ये लफ्ज़ जिहाद का, धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है। जो हिंदूवादी संगठन के नेता हैं श्रीमान सचिन सिरोही, उनका कहना है कि ये धर्मांतरण रैकेट है बेसिकली, और इसके खिलाफ बाकायदा एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए उन सब के खिलाफ जिनके फ़ोटो दिखाए गए थे उस बच्ची को, और वो फ़ोटो बाकायदा फुरकान के फ़ोन में मिले हैं। और उन बच्चियों को भी तलाश किया जाए, वेरिफिकेशन किया जाए, जिनकी तस्वीरें फुरकान के पास उसके बटुए में मिली हैं, जिससे ये पता लग पाए कि ये बच्चियां कौन हैं और क्या ये सुरक्षित हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।